नमस्कार बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का छठा पाठ करेंगे। गृहम शून्यम सुताम विना, पुत्री के बिना घर सूना। कन्याओं की हत्या पर रोक व इसकी शिक्षा हेतु लगातार प्रयास इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए, हम पाठ का अनुवाद शुरू करते हैं। षष्ठः पाठ है, छठा पाठ। गृहम शून्यम सुताम बिना, सुताम मैंने पुत्री, बिना मैंने बिना, पुत्री के बिना घर सूना। देखिए, शालिनी ग्रीष्मा अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सर्वे मैंने सभी, प्रसन्न मन से, तस्या उसका स्वागतम कुर्वन्ति, उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परम मैंने परंतु, तस्या मैंने उसकी, भ्रातृजाया मैंने भाभी, उदासीना इव दृश्यते उदासीन दिखाई देती है। शालिनी कहती है, भ्रातृजाया भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतित दिखाई दे रही हो। सर्वे कुशलम खलु, निश्चय से सब कुशल तो है। माला आम शालिनी, हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। तदर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। शीतल पेयम, ठंडा पानी। चायम वा, या चाय। शालिनी कहती है, अधुना तो किंपि न वाचामि, अभी तो, अधुना मैंने अभी तो, किंपि न वाचामि अभी तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वे सह भोजन में करिष्यामि, रात्रि के समय सभी साथ में भोजन करेंगे। भोजन काले अपि मालाया, भोजन के समय माला मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते सम। माला की मनोदशा, भाभी को यानी शालिनी, भोजन के समय भी माला के मन की स्थिति स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। परम सामुखेन किंपि नोक्तवती, नोक्तवती होता है नहीं बोले, परंतु वह मुख से कुछ भी नहीं बोली। राकेश कहता है, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी। दृष्टया त्वं समागता, भाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्य मैंने आज, मम मैंने मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, अचानक से ही निश्चित कर दी गई है। अद्यैव मालाया चिकित्सका सह मेलनस्य समय निर्धारित। अद्यैव मैंने आज ही माला का चिकित्सका के साथ मिलने का समय निर्धारित है। त्वं मालया सह चिकित्सां प्रति गच्छः, तुम माला के साथ चिकित्सिका के पास जाओ। तस्या परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादः। आगे देखिए, तस्या मैंने उसकी सलाह के अनुसार जिस प्रकार हो वैसा करो। शालिनी कहती है, किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम न अस्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु हय प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते सम। अहम तु मैं तो, हय प्रभृति कल से ही, पश्यामि देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते सम कि वह स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। राकेश कहता है, चिंताया विषय न अस्ति, चिंता का कोई विषय नहीं है। तुम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह तुम्हें सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्तयो वार्तां कुरुते। माला और शालिनी चिकित्सिका के पास जाती हुई बात करती हैं। शालिनी कहती है, किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृजाय भाभी क्या हुआ। का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला कहती है, शालिनी अहम मातृत्रयस्य गर्भम सकुक्षो धारयामि। अहम मैंने
मैं 3 मास के गर्भ को अपने कोख में धारण किए हूँ। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारा भाई आग्रह, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यत अहम लिंग प्रेक्षणम कार्येयम, कि मैं लिंग प्रेक्षण करवाऊं, कुक्षो गर्भ का, कन्या अस्ति चेत गर्भपातयेयम, और अगर गर्भ में कन्या है तो उसे गर्भपात करवा दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि परम, तब भ्राता वार्तामेव न शृणोमि। अहम, मैं बहुत बेचैन हूँ, उद्विग्ना अस्मि, बहुत बेचैन हूँ, परम तो भ्राता वार्ता में न शृणोमि, परंतु तुम्हारा भाई मेरी बात नहीं सुनते हैं। शालिनी शालिनी कहती है भ्राता एव चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति। शालिनी कहती है भ्राता एवं भाई ऐसा कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति, यानी शिशु यदि कन्या है, चेत वधारहा, क्या वह वध के योग्य है। जघन्यम कृत्यम इदम, जघन्य पाप है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे सतिस्थितस्य शिशो, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के वधार्थम चिंतति तुम तुष्णीम तिष्ठति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए सोच रहे हैं और तुम चुप हो। अधुनेव गृहम चल, अब घर चलो। न अस्ति आवश्यकता लिंग प्रेक्षणस्य, और लिंग प्रेक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, भाई जब घर आएंगे तो मैं बात करूंगी। आगे देखिए, संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या काल के समय भाई आता है। हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य, हाथ पैर आदि धोकर, वस्त्राणि वस्त्र च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वालिपति भवानी सतुतीम चापी करोति। संध्या काल के समय भाई आता है, हाथ पैर धोकर वस्त्र बदलकर पूजा गृह की तरफ जाकर दीप प्रज्वलित करता है तथा मां भवानी की स्तुति करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, तदंतरम मैंने उसके बाद चाय पान के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेश राकेश कहता है माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, तुम चिकित्सिका के पास गई थी, किम अकथ्यत सा, उसने क्या कहा। माला मौनेम एव श्रेयति, माला चुपचाप खड़ी रहती है। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपस्थित, तदेव मैंने तभी उसकी 3 वर्षीय पुत्री, 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है। क्रीडंती मैंने खेलते हुए। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहम प्रदायताम क्रोधात अवतारयति, और चॉकलेट देकर उसे गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रसन्नवाचिकाम दृष्टि क्षिप्तति, पुनः मैंने एक बार फिर से मालाम प्रति, माला की तरफ प्रसन्न सूचक दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी ये सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी शालिनी कहती है भ्रातः, भाई तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्यापि पुत्र अस्ति पुत्री वा, कि उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री। किमर्थम, किसलिए। क्षण मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के पश्चात सब स्पष्ट हो जाएगा। सम्यात पूर्वम किमर्थम अयम आयास है, समय से पूर्व किस लिए प्रयास करते हो। राकेश है, राकेश कहता है भगिनी बहन, तुम तू जानासी एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्तएव, भगिनी बहन तुम तो जानासी, तुम तो जानती ही हो
कि अस्माकं गृहे हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण अंबिका पुत्री के रूप में अस्त्येव है अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि अब एक पुत्र की आवश्यकता है। शालिनी कहती है तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। इसका अर्थ क्या हुआ? तो कोख में पुत्री हो तो क्या हंतव्या मतलब मारने योग्य है। तीव्र सवरेण में तीव्र ऊंचे स्वर में हत्याया पापम कर तुम पर वृत्तो असि त्वम हत्या का पाप तुम हत्या का पाप करने जा रहे हो। राकेश है राकेश कहता है न हत्या तो न हत्या तो नहीं। शालिनी कहती है तरही किमस्ति निगृहम कृत्यम इदम तब किस लिए ऐसा घृणित कार्य। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः सर्वथा मैंने हमेशा विस्मृतवान अस्माकं जनक अस्माकं मैंने हमारे जनक मैंने पिता कदापि पुत्री पुत्र में विभेदम न कृतवान सब भूल गए कि हमारे पिता ने कभी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया। स सर्वदेव मनुस्मृति पंक्ति इमाम उद्धृति सम वह हमेशा से मनुस्मृति में अंकित पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा वही जायते पुत्र जो हमारी आत्मा है वह पुत्र है। पुत्रेण दुहिता समा और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोति तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि है फिर किस लिए सृष्टि को उत्पादिन्या सकत्या तिरस्कारम करोसी। उत्पादिन्या मैंने उत्पन्न करने वाली सकत्या मैंने शक्ति तिरस्कारम करोसी शक्ति का अपमान कर रहे हो। तब मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता तुम्हारे मन में ऐसी कुत्सित वृत्ति पैदा हुई। आगता आई इदम चिंतितेव अहम कुंठिता अस्मि तव शिक्षा वृथा इदम मैंने यह सोचकर ही मैं कुंठिता अस्मि चिंतित हो गई। तव शिक्षा तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ हो गई। राकेश से राकेश कहता है भगिनी विरम विरम बहन रुको रुको अहम सब अपराधम स्वीकरोमि लज्जितश्च अस्मि मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित भी हूँ शर्मिंदा भी हूँ। अद्य प्रभृति कदापि दुर्हतम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि। अद्य प्रभृति अब से लेकर कदापि कभी भी दुर्हितम इदम ऐसे गृहित कार्य को स्वप्ने अपि स्वप्न में भी न चिंतिष्यामि नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदय संपूर्णम स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति यथेव मैंने जिस प्रकार से अंबिका मम अंबिका मेरे हृदय में संपूर्ण स्नेह से अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है। तथेव आगंता उसी प्रकार से आगंत्या मैंने आने वाला शिशु अपि शिशु भी स्नेहाधिकारी भविष्यति पुत्र भवतु पुत्री वा आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वगृहत चिंतनम प्रति पश्चातापम मग्नम अस्मि अहम मैंने मैं अपने निंदित सोच के प्रति पश्चाताप में मग्न हूँ। अहम कथम विस्मृतवान मैं किस प्रकार से भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफला क्रिया अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है रमन्ते तत्र देवता वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्रेता न पूज्यन्ते और जहाँ ये नहीं पूजी जाती हैं सर्वास्त्र तत्राफला क्रिया वहां पर सब कार्य निष्फल हो जाते हैं। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति तव्य सन्मार्ग पर दशते भगिनी अथवा बहन तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग दिखाया गया है। कनिष्ठा अपि तुम मम गुरु रसी छोटी होने के पश्चात भी तुम मेरी गुरु हो अर्थात छोटी होने के बाद भी तुम मुझसे बड़ी हो। शालिनी अलम पश्चातापेन अब पश्चाताप
मत करो तव मन से अंधकार अपगत। तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो गया है। प्रसन्नताया विशो अयम भ्रातृ जाये। यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृ जाये मैंने भाभी आगच्छ आओ। सर्वाम चिंताम त्यज आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भव। सर्वाम चिंताम मैंने सब चिंताएं, त्यज मैंने छोड़कर, आगंतु आने वाले, शिशु के स्वागताय स्वागत के लिए, च सन्नद्धा भव यानी तैयार हो जाओ। भ्रातः भाई तुम अपनी प्रतिज्ञा करो, तुम ही प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे कन्या की रक्षा करने, तस्या पाठने गतचित तथा सायसी उसे पढ़ाने में, पुत्रीम रक्षा पुत्री की रक्षा के, और पुत्रीम पाठ है अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदेव सार्थका भविष्यति। यह जो सरकार की घोषणा है तदेव तभी सार्थक होगी, यदा वयम सर्वे मिलित्वा जब हम सभी मिलकर, चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामि हम सब मिलकर इसे यथार्थ रूप में करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृप नये पांचालिका विकर्मे। तत्व ज्ञान के चिंतन में गार्गी, श्रुत चिंतने है तत्व ज्ञान के चिंतन में गार्गी, नृप नये राजनीति, पांचालिका विकर्मे पराक्रम, और लक्ष्मी शत्रु विदारिणे शत्रुओं को पराजित करने में, गगनम आकाश, विज्ञानांगने कल्पना और वैज्ञानिक अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला, इंद्रोद्योग पथे च खेल जगती ख्याताभित साइना, और खेल जगत में बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने जो ख्याति प्राप्त की है, सेयम सत्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदोत्साह्यता। सेयम सत्री सकलासु वैसे ही स्त्रियां सभी दिशाओं में, दिक्षु मैंने दिशाओं में, सबला सर्वम बल से युक्त हैं, सदोत्साह्यताम अतः सभी हमेशा इन्हें प्रोत्साहित करें। हमारे पाठ का अनुवाद यहाँ समाप्त हो गया है। अगर किसी को कहीं से भी कुछ समझ न आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पाठ का अनुवाद व अभ्यास लिखने के लिए आप वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा आंसर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।